Student, today we will continue our chapter Constitutional Design. Student, today we will do making of Indian Constitution. When India got freedom, after some time, Constitution was implemented in 1950. India got freedom 1947. At that time, India faced more challenges and partition is the one of them. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज अंडर प्रोसेस. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अंडर प्रोसेस थी. इंडिया जब आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, भारत को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और एक उनमें से थी पार्टीशन. भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था. ठीक है, तो जिस तरह से जो हमने पढ़ा है साउथ अफ्रीका की प्रॉब्लम के बारे में, तो साउथ अफ्रीका ने जो जो प्रॉब्लम फेस की है सेम ऐसी ही कुछ इंडिया ने भी फेस की हैं. बहुत डिफ़िकल्टी सर्कमस्टांसिस थे उस टाइम पर. ठीक है, जब भारत ने आज़ादी गोट की थी. ओके, तो इंडिया में थोड़ा सा ये रहा कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ड्यूरिंग 2 ईयर्स 2 साल के दौरान ही उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. उसके ऊपर डिस्कस हुआ, डिबेट हुई, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ. बट इंडिया में थोड़ी सी एडवांटेज ये रही कि जो इंडियंस थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, द कंट्री वाज ब्रोन थ्रू द पार्टीशन ऑन द बेसिक ऑफ द रिलीजन डिफरेंसेस. क्या है, कंट्री जो भारत का जन्म हुआ वो किसके बेस पर हुआ? पार्टीशन के बेस पर हुआ. और पार्टीशन किस बेस पर हुआ था? रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी कि धर्म के आधार पर. दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल. ठीक है, पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था? जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजियस के बेस पर हुआ था, कि धर्म के आधार पर हुआ था. मुस्लिम एक साइड हो गए थे और हिंदू एक साइड हो गए थे. ठीक है, जो मुस्लिम थे वो कहाँ पर चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे. तो उस टाइम पर एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. जो पार्टीशन के ड्यूरिंग जो हिंसा हुई थी, वायलेंस हुई थी, उसमें अप्रोक्सीमेट कितने लोग मारे गए थे? 10 लाख के लगभग लोग मारे गए थे. ठीक है, ये अलग प्रॉब्लम थी. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूल ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान. जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने क्या बोला था कि आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो, वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया, कि आप जहाँ पर भी मर्ज होना चाहते हो आप उसके साथ मर्ज हो सकते हो. पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो या आप इंडिया के साथ. ठीक है, जो रियासत थी बहुत सारी, कितनी थी? 565, अप्रोक्सीमेट 565 रियासत थी. ठीक है, जो जिनको फ्री कर दिया था और कहा गया था कि आपको जिसके साथ जाना है आप उसके साथ जा सकते हो. मीन्स आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो या अदर उसमें इंडिया में शामिल होना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है. ठीक है, तो इन सबको इकट्ठा करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, और ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, इसी टाइम के दौरान क्या हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था. फर्दर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे. उस टाइम पर जो कंट्री है इतनी सिक्योर नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है. ठीक है, उस टाइम पर ऐसी कंडीशन नहीं थी कोई एट प्रेजेंट. मान लो अब जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, पैंडेमिक चल रही है, तो वी कांट इमेजिन व्हाट टू डू इन फ्यूचर. ठीक है, क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. इसी तरह उस टाइम पर भी इस तरह से कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था जो फीचर्स जो आज के टाइम में हम गोट कर रहे हैं. ओके, तो ये प्रिंसली स्टेट थी 565. जो प्रिंसली स्टेट थी उनमें से 561 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यू कैन सी हेयर हिज पिक्चर्स. ओके, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हो. वल्लभ भाई झावेरी पटेल,
वल्लभ भाई झावेरी भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने क्या कि इन्होंने बहुत प्रयास किए, स्ट्रगल किया, किसको इकट्ठा करने में, प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करने में, और उनको एग्री किया कि वो भारत के साथ चलें। ठीक है, भारत में मिलाने के लिए उनको एग्री किया। केवल 4 स्टेट ऐसी थी जो भारत के साथ उस टाइम पर नहीं मिली थी: जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर और हैदराबाद। ठीक है, ये 4 ऐसी स्टेट रह गई थी। यहाँ के जो किंग थे, इन्होंने मना कर दिया था कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं और ना हम भारत के साथ। ठीक है, और धीरे धीरे इनको बाद में भारत में मर्ज कर लिया गया, इंडिया में मर्ज कर लिया गया। ओके, नाउ वी विल डू द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कैसे बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्पाइट ऑल दिस डिफ़िकल्टी देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Unlike South Africa, they did not have the create a conscience about what a democratic India should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Our nation movement was not merely a struggle against a foreign rule; it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle about the path India should take after independence. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्पाइट ऑल दिस डिफ़िकल्टी के बीच में क्या हुआ। एक एडवांटेज थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो साउथ अफ्रीका की तरह नहीं बना। ठीक है, डिफ़िकल्टी दोनों कंट्री ने फेस की है। ठीक है, ड्यूरिंग मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक एडवांटेज ये रही कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो बहुत पहले से ही जो इंडियन लीडर थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे जो मुद्दे थे, बहुत सारे मैटर थे, उनके ऊपर सहमति थी, एग्रीमेंट था, बहुत पहले हो चुका था। जो अब स्ट्रगल चल रहा था वो फॉरेन रूल के अगेंस्ट था। ठीक है, इसके साथ ही जो स्ट्रगल था वो किसके था, सोसाइटी को डेवलप करने के बारे में। सोसाइटी और जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि क्या क्या सरकार करेगी आज़ादी के बाद। ठीक है, ये सारी की सारी चैलेंजेस थे लीडर्स के सामने, किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ। बहुत सारे मैटर ऐसे थे जिनको आज़ादी से पहले ही क्लियर कर लिया था, क्योंकि एज फार बैक एज इन 1928, अगर हम पीछे बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना हमारा स्टार्ट हुआ था 1946 में, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने खुद को 1928 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। लीडर कौन थे उस टाइम पर? मोतीलाल नेहरू। 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। कब किया था? 1928 में। In 1931 the resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independence India constitution should look like. जब 1931 में कराची में किसका, कांग्रेस पार्टी की सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो आने वाला इंडिया होगा, जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, उस टाइम पर हमारा संविधान कैसा होगा। ठीक है, बहुत सारी बातें वहाँ पर उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी। बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें वयस्क मताधिकार होगा, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ मिनॉरिटीज़
इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस इंडिया। जो इस टाइम पर हमें जितने भी राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, जो हमें राइट टू वोट्स हैं, वो सारे के सारे पहले ही डिक्लेयर कर दिए गए थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके द्वारा पहले डिक्लेयर कर दिए गए थे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिश थे उनका हमारे ऊपर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जो हमने अडॉप्ट की और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में हेल्पफुल रही, ठीक है। उस टाइम के दौरान जो प्रिंसली स्टेट थी, जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, कुछ स्टेट ब्रिटिश अंडर थी और कुछ प्रिंसली स्टेट थी। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे वो किस तरह से रूल कर रहे थे ये इंडियंस लीडर ने सीखा, ठीक है। तो उस टाइम पर 1937 में यहाँ पर इलेक्शन करवाए गए, लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए, में मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट होकर पार्लियामेंट में गए हैं। इंडिपेंडेंस तो नहीं थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन वो वोट कर रहे थे क्या, एक्सपीरियंस वोट कर रहे थे कि हाउ टू वी मूव गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट कैसे चलाएं, ये सारा एक्सपीरियंस वो ब्रिटिश से ले रहे थे। ओके, ब्रिटिश ने जब इलेक्शन करवाए थे यहाँ पर, जो विधानमंडल के इलेक्शन हुए थे, लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए थे 1937 में, उससे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसका नाम दिया था, कुछ रूल बनाए थे, वी कैन से नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहेंगे, एक रूल बनाए थे, उसको एक्ट बोल सकते हैं, 1935 एक्ट, ठीक है, इंडियाज एक्ट 1935, भारत सरकार का जो एक्ट था 1935 का एक्ट था, ठीक है। उसमें कुछ रूल रखे गए कि हम इस तरह से आगे सरकार चलाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जो, उन्होंने बहुत सारे रूल वहाँ से एज इट इज़ ले लिए क्योंकि उनको वो अच्छे लगे, ठीक है। इसके साथ ही इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने क्या किया है कि अदर कंट्री से भी, अलग अलग कंट्री से जो जो बातें उनको अच्छी लगी हैं वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हैं। बिल ऑफ राइट्स कहाँ से है, यूएसए से है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ब्रिटेन से है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहाँ से है, रसिया से है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो इंटरनल क्वेश्चन आप लोग करोगे वो आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो। तो अलग अलग कंट्री से हमने बहुत कुछ लिया है, जहाँ से जो भी अच्छा लगा वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। ओके, नाउ वी विल डू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस तरह से बनी है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली की नीड थी, ठीक है। असेंबली तो ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम असेंबली बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था, हु वर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन बनाएंगे, हु वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन उसके मेंबर होंगे। तो इंडियंस ने उस टाइम पर क्या किया, जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर बहुत बड़ी पार्टी थी और अदर पार्टीज थी, सबने मिलकर इलेक्शन करवाए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव आए वही ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने और उन्हें उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको असेंबली में रखा गया, ठीक है। असेंबली में डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुए, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है उसमें कौन थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे सारे। कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। इलेक्शन कब हुए हैं, अंडरलाइन इट ऑल्सो, इलेक्शन हुए 1946 में। इट फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। मीटिंग वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में जो असेंबली ने अपना एक प्रेसिडेंट चुना, अपने चेयरमैन चुना, जिसको हम टेम्परेरी
अध्यक्ष भी बोलते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, डॉक्टर सच्चिदयानंद सिन्हा। वो किस बेस पर इलेक्ट हुए थे कि जो भी असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे उसमें जो सबसे ओल्ड एज थे, ठीक है, उस मेंबर को एक टेम्परेरी मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया। कब तक इलेक्ट किया गया कि जब तक हम अपना परमानेंट प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट नहीं कर लेते, ठीक है, कि जब तक असेंबली का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, डॉक्टर सच्चिदयानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदयानंद सिन्हा है उनका नाम। तो आप क्वेश्चन में लिखोगे साथ में कि अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को फिर मीटिंग होती है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर लिया जाता है। स्टार्टिंग में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, ठीक है, क्योंकि जुलाई में हमारे इलेक्शन हुए हैं 46 में, दिसंबर में मीटिंग होती है, दिसंबर असेंबली की मीटिंग होती है और उसके कुछ समय बाद अगस्त में क्या हो जाता है, हम फ्रीडम गोट कर लेते हैं, आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं और साथ में ही पार्टीशन हो जाता है भारत का और पाकिस्तान का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें जो टोटल मेंबर रह गए थे वो थे 299। द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो संविधान का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, वो कंप्लीट कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसको एडॉप्ट कर लिया गया था इस दिन, ठीक है। कुछ ऐसे रूल थे जिनको उसी दिन इम्प्लीमेंट किया गया, उसी दिन से वो इफेक्टिव हो गए, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। जो बाकी का संविधान था वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन क्यों इलेक्ट किया गया, क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को बैंक ऑफ रावी रिवर इंडियंस लीडर डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत के जो नेता थे उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को। इसलिए वो 1930 से 1947 तक उस दिन को क्या कर रहे थे, आज़ादी के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जो हमने फ्रीडम गोट कर ली है वो कब गोट की, 15 अगस्त 1947 को। तो अब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया। तो 26 जो जनवरी थी उसकी इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखते हुए जो लीडर ने ये सोचा कि हम इसी दिन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए इस डे को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। I think this is sufficient. Next we will do in next video. Thank you.